हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में पहली चीज़ तो ये बताना चाहती हूँ कि स्क्रूटनिंग और प्रवेश की तारीख फिर से बढ़ चुकी है। अब अपग्रेडेशन क्या होता है, किसको करवाना है, कैसे करना है, सेकेंड अलॉटमेंट लिस्ट कब आएगी, ये सारा कुछ इस वीडियो में आपको पूरा क्लियरली मैं बताऊंगी। तो वीडियो को पेशेंटली देखते रहिए लास्ट तक बिना स्किप किए। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। सबसे पहले आप ये देखेंगे, यहाँ पे ये नोटिस जारी हुआ है 26 दिसंबर को, जहाँ पे लिखा गया है स्क्रूटनिंग की तारीख 31 दिसंबर है और प्रवेश की तारीख 1 जनवरी है। यानी कि जो कि 27 तारीख आज की डेट पे होनी थी, लास्ट डेट थी प्रवेश की, उसे फिर बढ़ा दी गई है। कब तक? 1 जनवरी तक। बाकी ये सब कुछ आप सब जानते ही हैं। प्रिंट आउट निकालने की, एडमिशन रिसीप्ट निकालने की डेट्स क्या हैं। अब यहाँ पे स्क्रूटनिंग रिसीप्ट क्या है और एडमिशन रिसीप्ट क्या है, इसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। अगर आपने फीस पटाई होगी, यानी कि आपने जिस कॉलेज में आप गए होंगे स्क्रूटनिंग के लिए, आपने फीस पे की होगी, तो आपको एडमिशन रिसीप्ट भी मिला होगा और स्क्रूटनिंग रिसीप्ट भी मिला होगा। लेकिन जिन्होंने एडमिशन फीस नहीं पे की है, उन्हें सिर्फ स्क्रूटनिंग रिसीप्ट मिला होगा और वो स्क्रूटनिंग रिसीप्ट को उन्हें संभाल के रखना है, सेकेंड काउंसलिंग में काम आएगा। अब वीडियो में पूरा जो आपको बताना चाहती हूँ वो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। देखिए, बीएससी नर्सिंग हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग, तीनों ही कोर्स के एडमिशन की डेट बढ़ी है। अब तीनों के लिए ही प्रोसेस भी सेम होगा, तो हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले आपका अभी फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट आया है और फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया है, ये आप सब जानते ही हैं। कुछ बच्चों का नाम दोनों में है, लेकिन कुछ बच्चों का नाम मेरिट लिस्ट में है, अलॉटमेंट लिस्ट में नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ? अलॉटमेंट लिस्ट में नाम इसीलिए नहीं है क्योंकि उतनी ही सीटें थी जितनी सीटों में फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट में जिन बच्चों का नाम आया है। तो अब क्या होगा, जो बचे हुए मेरिट लिस्ट में जिनका नाम है, क्या उन्हें कॉलेज मिलेगा? क्या उन्हें फिर से कोई काउंसलिंग का फॉर्म भरना है, या उनको क्या करना होगा? उनकी सेकेंड अलॉटमेंट लिस्ट कब आएगी? सबसे बड़ा स्टूडेंट्स के दिमाग में अभी यही सवाल चल रहा है। तो पहले मैं ये क्लियर करूँगी। मेरिट लिस्ट में सपोज करिए, सिर्फ आपको सपोज करते जाना है, मैं जो एग्जांपल दे रही हूँ, 10,000 स्टूडेंट्स का नाम है और यहाँ पे 4,000 स्टूडेंट्स का ही नाम आया हुआ है। 6,000 स्टूडेंट्स का नाम यहाँ अब भी बचा हुआ है, जो कि शायद सेकेंड अलॉटमेंट का वेट कर रहे हैं। लेकिन सेकेंड अलॉटमेंट कब आएगी? जब यहाँ पे 4,000 बच्चों में से जो एडमिशन ले चुके होंगे, उसके बाद सीट खाली रहेगी, तो ही सेकेंड अलॉटमेंट आएगा। अब बच्चों के दिमाग में ये सवाल उठ रहे होंगे कि सेकेंड काउंसलिंग के लिए फिर से फॉर्म भरना है क्या? तो सेकेंड काउंसलिंग के लिए जिनका नाम नहीं आया है, जिनका नाम अलॉटमेंट में नहीं आया है, उन्हें नहीं भरना है। उनका नाम अपने आप ही सेकेंड अलॉटमेंट के लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई होगी कि उनका नाम क्यों नहीं आया, क्योंकि उतनी सीट नहीं थी और आपका परसेंटेज कम था, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सेकेंड काउंसलिंग के लिए आपको कोई फॉर्म नहीं भरना है। अब बात क्लियर हो चुकी है। सेकेंड अलॉटमेंट लिस्ट कब आएगी? जब सीट खाली रहेगी, फर्स्ट अलॉटमेंट का पूरा प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद आएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आप अभी से वेट करिए। ठीक है, ये क्लियर हो चुका है। अब बात कर लेती हूँ फर्स्ट अलॉटमेंट की। फर्स्ट अलॉटमेंट में जिनका नाम आया है, उनको कुछ को मिला होगा गवर्नमेंट कॉलेज, कुछ को मिला होगा प्राइवेट कॉलेज। अब प्राइवेट कॉलेज मिला हो या गवर्नमेंट कॉलेज मिला हो, स्टूडेंट्स को स्क्रूटनिंग कराने के लिए जाना ज़रूरी है। अब स्क्रूटनिंग कराने के लिए क्यों जाना ज़रूरी है? अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में गए हैं स्क्रूटनिंग कराने के लिए, या प्राइवेट कॉलेज में गए हैं स्क्रूटनिंग कराने के लिए, अगर आप नहीं गए हैं तो आप बहुत ही लकी हैं, क्योंकि 1 जनवरी तक लास्ट डेट फिर बढ़ चुकी है।
स्क्रूटनिंग कराना मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप सेकेंड काउंसलिंग में तभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। और आपको खुद जाना ज़रूरी है, जैसे कि मैंने पहले ही क्लियर बताया था। आप गवर्नमेंट कॉलेज में गए होंगे स्क्रूटनिंग करवाने के लिए, और आपका स्क्रूटनिंग हो चुका होगा और आपने एडमिशन फ़ीस भी पे कर दी होगी, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आपको फ़ीस पे नहीं करना है। जिनको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है उनको स्क्रूटनिंग भी करानी है और एडमिशन फ़ीस भी पे करना है उसी टाइम में। अब देखिए, जो गवर्नमेंट कॉलेज जिन्हें मिल चुका वो तो सेकंड काउंसलिंग अटेंड नहीं करेंगे, मेरे अकॉर्डिंग नहीं करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं हम प्राइवेट स्टूडेंट्स की। जिनको प्राइवेट कॉलेज मिला है उन्होंने स्क्रूटनिंग करवा लिया है, अब उनको स्क्रूटनिंग रिसीप्ट मिली होगी जिनको संभाल के रखना है। अब एक चीज़ बताना चाहूँगी कि एडमिशन, अब इसमें भी दो तरीके के स्टूडेंट्स होंगे, जिन्होंने एडमिशन फ़ीस पे की होगी और जिन्होंने एडमिशन फ़ीस जो है वो पेड नहीं की होगी। ठीक है, मतलब प्राइवेट स्टूडेंट्स रहे होंगे जिन्होंने स्क्रूटनिंग करा ली है, जिन्होंने फ़ीस पेड किया है और जिन्होंने फ़ीस जो है वो पेड नहीं किया है। अब देखिए, जो फीस पेड कर चुके हैं और जिन्होंने फ़ीस पेड नहीं किया है, दोनों ही स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, अपग्रेडेशन कर सकते हैं। दोनों ही स्टूडेंट्स अपग्रेडेशन कर सकते। अब बच्चों के दिमाग में ये उठेगा बात कि हमने फ़ीस पे कर दी है तो हमारा फ़ीस वापस होगा कि नहीं। 10% का फ़ीस जो है डिडक्ट होगा। जितने भी फ़ीस पटाए होगे, सपोज करिए आपने 1 लाख रुपए फ़ीस पटाई है प्राइवेट कॉलेज की, उसमें से 10% फ़ीस जो है आपकी डिडक्ट होगी। 10% फ़ीस डिडक्ट होगी, उसके बाद ही आपको पैसे जो बचे हुए होंगे वो बैलेंस पैसे आपको वापस हो जाएंगे। अब 10% का मतलब आपको निकालना तो आता होगा, यानी कि आपके 10,000 रुपये कट जाएंगे और 90,000 रुपये आपको मिलेगा। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि आपने दूसरे कॉलेज में अप्लाई किया, प्राइवेट कॉलेज में ही सेकंड काउंसलिंग में, और आपकी फ़ीस जो है वो 1,20,000 है, तो आपको 90,000 रुपये वापस मिले। आपको बचे हुए फ़ीस जो है, हो सकता है आपको वापस मिले या फिर उस कॉलेज में ट्रांसफ़र हो जाए। अगर ट्रांसफ़र होता है तो बचे हुए फ़ीस जो है 30,000 रुपये वो आपको देने होंगे। और सपोज़ करिए आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया उस कॉलेज की फ़ीस 50,000 रुपये, और आपको फर्स्ट जो आपने कॉलेज में एडमिशन लिया था वहाँ से आपको 90,000 रुपये मिले हैं, तो 40,000 रुपये आपको मिल जाएंगे वापस। कोई भी कॉलेज आपका पैसा नहीं रख सकता। ये पॉइंट क्लियर हो गई होगी। अब बात करती हूँ उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने फ़ीस नहीं पे की है। ठीक है, अब आपने प्राइवेट कॉलेज में स्क्रूटनिंग करा ली है, फ़ीस पे किया नहीं किया ये आपके ऊपर है। अब बात आती है अपग्रेडेशन की। अपग्रेडेशन क्या है? अपग्रेडेशन मतलब आप एक तरीके का स्वीकार पत्र आप स्वीकार रहे हैं, आप ये बता रहे हैं CGDME को कि आपको सेकेंड अलॉटमेंट में अपना नाम चाहिए, यानी कि आप चाहते हैं कि सेकेंड अलॉटमेंट में भी आपको कोई दूसरा कॉलेज मिल जाए, इसीलिए आप अपग्रेडेशन का जो ऑप्शन है उसे क्लिक करेंगे। ठीक है, तभी आपको सेकेंड काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट होगा। अब सेकेंड काउंसलिंग मतलब ये मत समझिएगा कि फिर से आपको फॉर्म भरना है, या फिर कोई ये स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो ये मत सोचिएगा कि सेकेंड काउंसलिंग का मतलब फिर से आप फॉर्म भर सकते हैं, या अभी तक आपने BSc का फॉर्म नहीं भरा है तो आप भर सकते हैं। ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। जिनका नाम आ चुका है फर्स्ट अलॉटमेंट में सिर्फ वही भर सकते हैं और कोई नहीं भर सकता। अपग्रेडेशन का ऑप्शन उसी को ही सेकेंड काउंसलिंग का नाम दिया गया है। अब देखिए, अब ऑप्शंस क्या होते हैं। सेकेंड काउंसलिंग में अगर आपका नाम आता है तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की चांसेस बहुत कम है, प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। लेकिन जो पहले आपको जो कॉलेज मिला था, आपने फ़ीस पे की हो या ना फ़ीस पे की हो, आपका नाम हट जाएगा, आपकी सीट खाली हो जाएगी, वहाँ से आपका एडमिशन 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट प्रोसेस, यानी कि सेकेंड अलॉटमेंट में आपका नाम अगर आता है, ये नाम कैसे आएगा? आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, आपके 500 में कितना मार्क्स है। सेकेंड में आपका नाम आता है सेकेंड अलॉटमेंट लिस्ट में, तो आपको उसमें एडमिशन लेना ज़रूरी होगा। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आप BSc नर्सिंग के 2020 के काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, और अब उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है BSc नर्सिंग करने का। आप 1 साल के लिए वेट करिए, तभी आप कर सकते हैं।
बात समझ आ गई? ठीक है। अब मेन पॉइंट बात आती है अपग्रेडेशन की, कि अपग्रेडेशन जो है ये क्यों नहीं हो रहा है, क्यों स्टूडेंट्स का इनवैलिड बताया जा रहा है। अब इसके पीछे ऑप्शंस आपने क्यों नहीं समझा, या आप जब गए एडमिशन लेने के लिए उस इंस्टीट्यूट में तो आपने क्यों नहीं पूछा। ठीक है, आपने नहीं पूछा, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर रही हूँ यहाँ पे, कि आपका इनवैलिड इसीलिए बता रहा है क्योंकि अभी आपको अपग्रेडेशन की डेट ही नहीं दी गई है। अभी तो आपको सिर्फ एडमिशन लेने की डेट दी गई है ना, तो CGDME के द्वारा ही आप लोगों को अपग्रेडेशन के लिए एक पर्टिकुलर 1 या 2 दिन प्रोवाइड किया जाएगा। उसी 1 और 2 दिन में आपको अपना अपग्रेडेशन उसी टाइम तक करना होगा। इसीलिए अभी स्टूडेंट्स का लॉगिन नहीं हो रहा है और इनवैलिड बता रहा है। समझ आ गई बात? सारा कुछ डाउट मेरे अकॉर्डिंग तो क्लियर हो चुका है आप लोगों का, जो भी डाउट यहाँ पे थे। कि पहली चीज़ कि अपग्रेडेशन क्या है, अपग्रेडेशन आपको समझ आ चुका होगा क्या है। सेकंड, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, इसीलिए अपग्रेडेशन मतलब एक ऑप्शन है, उसे क्लिक करना है कि आप सेकंड काउंसलिंग में आप चाहते हैं कि आपका नाम आए, सेकंड अलॉटमेंट में आपको दूसरा कॉलेज मिले। और एक बात बता दूं, सेकंड जो आपका अपग्रेडेशन मतलब सेकंड लिस्ट जो आएगी उसमें आपको जो पहला कॉलेज मिला है वो नहीं मिलेगा। किसको करवाना है? जो कि चाहते हैं अपना कॉलेज बदलना, उन्हें करवाना है। कैसे करना है, कैसे करना है इसका प्रोसेस जो है, आप जब लॉगिन कर रहे होंगे CGDME की वेबसाइट में जाके BSc नर्सिंग का, तो आपको यहाँ पे 3 बटन दिख रहे होंगे, कॉलेज का, एक आपका अलॉटमेंट लॉगिन और एक आपका अपग्रेडेशन लॉगिन। तो आपको उस अपग्रेडेशन लॉगिन पे ही क्लिक करके अपना जो ID पासवर्ड एप्लीकेशन ID दिया होगा उसे लॉगिन करना है और आगे अपग्रेडेशन का ऑप्शन को चूज़ करना है। और उसमें हो सकता है आपने जो स्क्रूटनिंग रिसीप्ट आपको मिली हो वो अपलोड करना पड़े, लेकिन ये प्रोसेस अभी बाद में पता चलेगा आपको, क्योंकि अभी 1 जनवरी तक फिर से जो एडमिशन प्रोसेस है उसकी डेट बढ़ चुकी है। बार बार यही कहना चाहूँगी स्टूडेंट्स को कि आप कंफ्यूज ना हो। जिनका इनवैलिड लॉगिन और पासवर्ड बता रहा है, ये इसलिए नहीं बता रहा है कि आप अब काउंसलिंग से बाहर हो चुकी, ये इसलिए बता रहा है क्योंकि अभी आपका एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, अभी आपका अपग्रेडेशन की डेट नहीं आई है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने जितने भी डाउट्स थे आप लोगों के वो इस वीडियो से क्लियर कर दिए हैं, और मेरे अकॉर्डिंग आप लोग को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट के नीचे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी सारे डाउट्स क्लियर करने की। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियोज़ के लिए जिससे आपके डाउट्स पूरे क्लियर होते हों। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि जो BSc नर्सिंग का भी इस साल का काउंसलिंग अटेंड किए उनके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।